हेलो, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अष्टोदी मोदी सर में। आज क्लास 7 का चैप्टर 7 है जीवन यात्रा और संस्कृति, सल्तनत और मुगल काल। दोनों काल का जीवन यात्रा और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देख लीजिए। पहला है अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, मीन्स शॉर्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है चैतन्य का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है 1485 ईस्वी में। सन 1485 ईस्वी में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य जी कौन थे? कृष्ण जी के भक्त, ये भी याद रखिएगा। दीन इलाही धर्म को किसने चलाया था? तो ये भी आता है। तो सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म को चलाया था। फिर है 3 नंबर, कुआत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसी ने ही अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी तैयार करवाया था। फिर है गुलबर्ग दुर्ग का निर्माण कब हुआ था? तो आंसर है सन 1318 ईस्वी में गुलबर्ग दुर्ग का निर्माण हुआ है। फिर है गोल गुम्बद, होगा यहाँ मोहम्मद लिखा है, गलत है। गोल गुम्बद को किसने बनाया था? तो मोहम्मद आदिल शाह, ये आता है, इसको भी रखिएगा। यहाँ ग होगा, ठीक है। फिरोज मीनार कब बना? 1488 ईस्वी में, ठीक है। फिर है गौड़ की सबसे बड़ी मस्जिद कौन है? तो सोना मस्जिद। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए 1252 ईस्वी में। तुझके जहांगीर किसने लिखी थी? तो जहांगीर ने खुद। किताब उल हिंद कब लिखा गया? तो आंसर है 1035 ईस्वी में, ठीक है। फिर बाबर की आत्मजीवनी का नाम लिखो। तो बाबर की आत्मजीवनी का नाम है तुझके बाबरी, खुद बाबर ने लिखता है, खुद बाबर लिखा है, ठीक है। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो दिया गया है व्यवहार करके बंगाल में सुल्तान एवं मुगल काल में साधारण लोग का घर बनाया जाता था। तो टाली और ईंट का ही व्यवहार से पूरा घर बंगाल में बनता था, ठीक है। फिर कबीर के 2 पंक्तियों कविताओं को कहा जाता है, 2 पंक्ति की कविताओं को कहा जाता है दोहा, ठीक है, याद रखिएगा। सूफी गुरु को पीर याद करते थे, सूफी गुरु को पीर याद करते थे, याद रखिएगा। श्री कृष्ण और गिरधारी के उपासक थी, कौन थी? तो आंसर है मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण और गिरधारी के उपासक थे। तो गिरधारी श्री कृष्ण को ही बोलते हैं, ठीक है। फिर है चैतन्य आंदोलन प्राण केंद्र था। तो ये VVI है, पूछा जाता है नवद्वीप। ये जो चैतन्य आंदोलन जो आप चैतन्य जी चालू किए थे, वो कहाँ से चालू किए थे? तो आंसर है नवद्वीप से, ठीक है। चैतन्य कहाँ से बिलोंग करते थे? बंगाल के नवद्वीप से, ये भी याद रखिएगा। दीन इलाही की विशेषता मुगल सम्राट एवं उसके कुलीन वर्ग के मध्य डैश का संपर्क था। तो गुरु शिष्य का, ठीक है, दीन इलाही का। फिर सफ़ेद पत्थर का रत्न बैठाकर हस्तकला करने वाले को पवित्र दरवाजा कहा जाता था। तो यह बोलेगा पवित्र दरा, ऐसे भी लिखा रहता है कुछ जगह, ठीक है। तो पवित्र दरवाजा कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा। प्योत्रा दूरा भी बोलते हैं, प्योत्रा दूरा। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या था? तो रोजनामा, ये भी आता है। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है उसका नाम है रोजनामा, ठीक है। सिरिंग कलम नाम से परिचित थे, कौन? तो अबूदूस समाद। फिर 10 नंबर है जौनपुरी राग को हुसैन शाही सड़की तैयार करवाया, ठीक है। श्री कृष्ण विजय काव्य के लेखक का नाम है मालाधार बसु, ये भी याद रखिएगा। फिर फारसी चक्र का प्रयोग जल निकालने के लिए किया जाता था। गंगा का समतल भूमि से उत्पन्न फसलों में आम की मांग सबसे अधिक थी। जितना VVI बोले हैं उससे जरूर याद रखिएगा। कृषि के आधार बनाकर गांव में कुटीर उद्योग चलता था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं वो भी पूछ सकता है। तो कुटीर उद्योग किसे कहते हैं? कृषि को आधार बनाकर गाँव में कुटीर उद्योग चलता था, उसे उद्योग चलता था, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं, ये आता है। हिंदू और मुस्लिम समाज में घूंघट प्रथा और पर्दा प्रथा का प्रचलन जोरों पर था उस समय, ठीक है, मुगल काल समय। मुगल सम्राट अत्यंत धनी थे, ठीक है। फिर 17 नंबर है मध्यकालीन युग में भारत में जीवन निर्वाह का एक महत्वपूर्ण माध्यम भक्ति था, ठीक है। फिर है सन 1570 ईस्वी में के दशक में बादशाह अकबर प्रायः अपनी सभी के सामने नमाज पढ़ना और दूसरे इस्लामी आचरण का पालन बंद करवा दिए।
तो बाहर में जो नमाज पढ़ना मैंने रास्ता पर या कहीं पर भी वो बंद करवा दिया। ठीक है, तो किसने किया था? अकबर ने। कि ये कहता है मस्जिद में आपको नमाज करना होगा, नहीं तो और बाहर नहीं। तराई के द्वितीय युद्ध में विजय के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वात उल इस्लाम नामक मस्जिद बनाने का काम आरंभ करवाया। तो कुव्वात इस्लाम बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हम आगे बोले थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अलाई दरवाज़ा बनाया गया था। ठीक है, फिर है सम्राट बाबर बगीचे के शौकीन थे। तो ये पूछा जा सकता है बगीचे के शौकीन कौन थे? तो ये कहता है पिछला साल का आपका फाइनल में आया था, बगीचे के शौकीन कौन थे? तो आंसर है सम्राट बाबर। ठीक है, कहीं कहीं अकबर भी लिखा रहता है लेकिन बाबर ज़्यादा शौकीन थे। सल्तनत और मुग़ल काल में भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थापत्य कला का विकास हुआ, ये भी याद रखिएगा। अब आता है जैसा लॉन्ग क्वेश्चन, संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न। तो सल्तनत और मुग़ल काल में भारत में कौन कौन फल, सब्जी और खाद्य पदार्थों की सबसे अधिक खेती होती थी? तो फल में देख लीजिए, फल में आम, जामुन, खजूर, अंगूर इत्यादि। फिर है सब्जी में बैगन, परवल, भिंडी, आलू आदि। अब अपना मन से भी डाल सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। सिलसिला किसे कहा जाता है और चिश्ती सूफी का जीवन यापन कैसा था? तो सूफी साधकों के समूह को सिलसिला चिश्ती कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको। और सूफी के जीवन बहुत ही सादगी भरी होती थी। ये लोग किसी भी मनुष्य की पहचान उसके आचरण से करते थे, ना कि उसके धर्म या अथवा अर्थ से। ठीक है, तो उसका सादगी भरा जीवन रहता था सूफी का। सूफी का मतलब एक तरह से बोलेंगे मुस्लिम साधु। ठीक है, फिर है मध्ययुग के भारत में भक्ति साधक कौन थे? तो मध्ययुग के भारत में भक्ति साधक रामानंद, कबीर, गुरु नानक और श्री चैतन्य आदि थे। ठीक है, तो भक्ति साधक ये भी याद रखिएगा। दीन इलाही शपथ ग्रहण कार्यक्रम कैसा होता था? तो देखिए, व्यक्ति को अपने जीवन में संपत्ति, धर्म और सम्मान विसर्जन की शपथ लेनी पड़ी होती थी। मतलब जितना भी धन कमाया है, जितना भी अब पुराना धर्म है, उस सबको त्याग कर नया अपना ये दीन इलाही मानना पड़ता था उसको। बादशाह के पैरों में झुककर प्रणाम करना होता था। तो उसमें सिर्फ आपका जो मेन है भगवान बोल सकते हैं, तो मेन से हेड बोलेंगे तो वो आपका बादशाह था, उसको पैरों में झुककर प्रणाम करना था होता था। बादशाह उनकी एक नई पगड़ी देती थी और उसको पगड़ी पहनाया जाता था। बादशाह सूर्य का एक पदक और एक पगड़ी के सामने लगाने के लिए बादशाह द्वारा बनाया हुआ एक छोटी सी फ़ोटो होती थी। तो बादशाह का एक छोटा सा फ़ोटो होता था उस पगड़ी के ऊपर। ठीक है, और ये बोला जाएगा दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला पहला और अंतिम जो ये पहला जो थे हिंदू बोलेंगे तो वो थे बिरबल। ठीक है, बिरबल का असली नाम है महेश दास। स्थापत्य के रूप में अलाई दरवाज़ा का महत्व है। तो अलाई दरवाज़ा का महत्व देखिए, ये काले पत्थर से बना होता था। उस समय उसके दीवार पर सुल्तान की प्रशंसा लिखी रहती थी। तो उस दरवाज़ा में दीवार पर सुल्तान के बारे में लिखे रहता था, तारीफ किया जाता था। यह कुतुब मीनार के क्षेत्र में बनाया जाता था। ठीक है, फिर 6 नंबर देखिए, कैलीग्राफी या मिनिएचर किसे कहते हैं? इसका समझते हैं। तो ये VVI इंपॉर्टेंट है, जिसमें VVI है तो उसको जरा सा याद रखिएगा। सम्राट अकबर के शासन काल में पुस्तकों के अलंकरण को कैलीग्राफी कहते हैं, कहा जाता है था। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे तुतीनामा, रोजनामा इत्यादि। प्रत्येक मैंने एक तरह से तुतीनामा, रोजनामा महाभारत का उर्दू वर्जन है। ठीक है, पुस्तकों के प्रत्येक पृष्ठ को सूक्ष्म हस्तलिपि और चित्र के देकर सजाया जाता था। तो सुंदर जो पेज होता था तो उसको हाथ से सजाया जाता था और छोटे छोटे चित्र उसमें रखा जाता था। आकार और आयतन से छोटी इस चित्रों को मिनिएचर कहा जाता था। तो छोटे छोटे चित्र को मिनिएचर कहा जाता था। ठीक है, शिवायन का है, इससे बंगाल के किसानों के बारे में कब परिचय मिलता है? तो शिवायन देखिए, भगवान शिव को लेकर लिखा गया साहित्य शिवायन कहता है। तो शिव जी के बारे में जो लिखा गया साहित्य है उसे शिवायन कहते हैं। पुराणों में शिव को लेकर जो कहानी है उसके साथ शिव दुर्गा की पारिवारिक जीवन की कथा को मिलाकर शिवायन काव्य लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि कहता है ये जो शिव जी के बारे में पूरा आपका पुराण जो पुराणों में लिखा गया शिव पुराण में, तो उसमें उसको बारे में बताया गया शिवायन में। ठीक है, क्यों दुर्गा, पार्वती माँ भी दुर्गा के रूप है, दुर्गा माँ का है, पार्वती माँ का रूप है। फिर बहलोली मुद्रा का था, ये भी देख लीजिए। बहलोली मुद्रा सुल्तान बहलोल लोदी के समय चालू हुआ एक प्रकार की मुद्रा थी, जिसे देकर 10 मन खाद्य पदार्थ, 5 किलो तेल
और 10 गज मोटे कपड़े खरीदा जा सकता था। तो जितना भी है बहलोली मुद्रा, तो बहलोल ये सुल्तान ने चलाया होगा, बहलोल लोदी ने। तो इस तरह से अपना नाम से वो मुद्रा चलाते थे। ठीक है। मुगल बादशाह में साधारण लोगों का घर कैसा हुआ करता था? तो बोले हैं साधारण गरीब जनता की बस्तियां पर घर बहुत ही सामान्य होता था, और उस समय लोग अपना घर पेड़, तना, पत्ता आदि चीज़ों से बनाते थे, और छप्पर लगाने के लिए पुआल का उपयोग करते थे। फिर कुश्ती का टिप्पणी लिखिए। तो कुश्ती तो जानते हैं मुगल काल का पसंदीदा, क्या बोलेंगे, प्रसिद्ध खेल कुश्ती है। तो मुगल काल में खेल कूदों में कुश्ती सर्वाधिक लोकप्रिय खेल था, याद रखिएगा। इस तरह पूछा जाता है मुगल काल में कौन सा खेल ज़्यादा प्रसिद्ध था? तो कुश्ती। साधारण लोग ही नहीं बल्कि साधु संत सन्यासी भी कुश्ती के संबंध अत्यधिक उत्साहित थे। तो साधारण लोग के साथ दूसरे लोग भी देखते थे। भक्तिवाद की विशेषता बतलाओ। तो भक्तिवाद का निम्न 2 विशेषताएं हैं। पहला है भक्त का अपने भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना। ठीक है। ईश्वर की प्राप्ति हेतु ज्ञान और योग परित्याग करके भक्त को भक्ति में महत्व दिया। ठीक है। गुरु नानक जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या कबीर जी का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो ये दोनों में कोई एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ज़्यादा आता है उसमें, उस बार तो आया था कबीरदास के बारे में। तो ये दोनों देख लीजिएगा। गुरु नानक जी मध्ययुग के भक्ति काल के साधकों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। किसी भी तरह का भेदभाव किए बिना वे सभी लोगों को अपना बना लिए थे। उनके समय ही लंगर खाना का आरंभ हुआ। लंगर खाना मीन्स आपका एक तरह से फ्री का भोजन मिलता था। वहाँ पर विभिन्न धर्म के संप्रदाय के लोग एक ही साथ बैठकर भोजन करते थे। उनके धर्म ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब है। यह ग्रंथ गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में? गुरुमुखी लिपि में, मीन्स पंजाबी में। कबीर का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो कबीरदास का लालन पालन वाराणसी के मुस्लिम जोहलाहा परिवार में हुआ था। वे भक्ति काल के एक विश्व विख्यात साधक थे। कुछ लोग कबीर को रामानंद के शिष्य मानते हैं। तो इनके गुरु का नाम, कबीर जी का गुरु का नाम रामानंद। उनके लिए सभी धर्म एक और सभी साईं आदि सभी एक ही ईश्वर के विभिन्न नाम है। तो बोलते हैं सब जितने भी भगवान हैं, सब ईश्वर, सब एक ही नाम है। भगवान का विभिन्न नाम रूप है, लेकिन एक नाम है, एक ही जन है। कबीर का मानना था कि अपनी भक्ति द्वारा ईश्वर को ढूंढा जा सकता है, और उसके लिए मंदिर मस्जिद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूफीवाद का है, अपने मतानुसार भगवान को बुलाने की इच्छा हिंदू धर्म में मानने वाले बौद्ध सहजायन के मध्य ही सीमित नहीं था। ईसा के 10वें और 11वें शताब्दी की ही विभिन्न धार्मिक नियम कानून और बाहर असंख्य मुसलमान ईश्वर को अपनी इच्छानुसार आराधना करने के रास्ता ढूंढ रहे थे। सूफी संतों ने उन्हें यह रास्ता दिखाया। यह सूफीवाद है। ठीक है, ये भी याद रखता है, यह आता है सूफीवाद। 15 नंबर, सूफी का तात्पर्य क्या है? सूफी शब्द सूफ से आया है। सूफ का अर्थ होता है अरबी में पश्मीर का तैयार किया हुआ एक टुकड़ा। ठीक है, तो एक कपड़ा का टुकड़ा बोल सकते हैं, उसका मतलब होता है। अनुचित्र किसे कहते हैं? पुस्तकों के प्रत्येक पृष्ठ के वो सूक्ष्म हस्तलिपि और चित्र देकर सजाया जाता था। आकार और आयतन में चित्र छोटे होते थे। इन चित्रों को अनुचित्र या मिनिएचर कहते हैं। ठीक है, शिवांग किसे कहते हैं? बताए थे, भगवान शिव के ऊपर लिखा गया साहित्य को शिवांग कहते हैं। नाथ साहित्य के बारे में क्या जानते हैं? तो नाथ योगी नाम के एक धर्म बंगाल में चलता था। तो नाथ योगी नाम का एक धर्म चलता था बंगाल में। उसके देवता शिव थे, तो शिव को उनको प्रधान देवता माना जाता था। इस नाथ योगियों के धर्म कर्म आचरण और व्यवस्था को लेकर भी उस समय साहित्य लिखा गया। इस साहित्य को नाथ साहित्य कहा जाता है। इस रचना में सन्यासी जीवन यापन करने में जोर दिया गया है। ठीक है, फिर देख लीजिए, मध्ययुग में भारत में साधारण लोगों का जीवन यापन कैसा था? इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है। मध्ययुग में साधारण लोगों का जीवन यापन साधारण ही होगा। ग्राम में मिट्टी टाली बना हो, मिट्टी घर कैसा बनता था? मिट्टी टाली का बनता था। वे लोग धान, तिल, मूंग आदि खेती करते थे। वे लोग आनंद की दृष्टि में नाच गान आदि किया करते थे। बंगाल में वैष्णव आंदोलन का परिणाम निकला। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, जाति भेदभाव बहुत कम हो गया। जो जाति भेदभाव था वो कम हो गया। उस समय वैष्णव धर्माधारित संगीत की रचना हुई। वही आपका बंगाल में हरे रामा हरे कृष्णा। ठीक है,
नाम कीर्तन, नगरी कीर्तन आदि की रचना हुई। बादशाह अकबर के धर्म दीन इलाही के संबंध में एक टिप्पणी लिखो। तो ये दीन इलाही में टिप्पणी आता ही है, आपका फाइनल में आ सकता है। 1570 ईस्वी में बादशाह अकबर प्रायः सभी के सामने नमाज पढ़ना और दूसरे इस्लामी आचरण का पालन बंद करवा दिया। इसके बदले उन्होंने अपने पसंद के अनुसार कुछ प्रथाओं का पालन शुरू किया। एक समय उन्होंने दिन में 4 बार सभी के सामने पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्य को प्रणाम करना एवं सूर्य का नाम का जाप करना शुरू कर दिया। तो सूर्य भगवान का बोल रहा था, जाप करना शुरू कर दिया। फिर फतेहपुर सिकरी में वह पहले इस्लाम धर्म को लेकर उलमाओं के साथ आलोचना करते थे। ठीक है। अंत में इन्हीं सब आलोचना के आधार पर उन्होंने दीन इलाही नामक एक नए मतादर्श का आरंभ किया। इस तरह रखिएगा वो, तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे दीन इलाही में। मध्य युग के बंगाल के स्थापत्य परंपरा की मूल विशेषता का थी, तो ये भी देख लीजिएगा। फिर भक्तिवाद की उत्पत्ति का कारण था, तो इसका भी आंसर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए भक्तिवाद का किस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ, तो देख लीजिए जैसा। फिर चैतन्य के वैष्णव भक्ति के प्रचार प्रसार के एक परिकल्पित संरचना प्रस्तुत कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में कुछ ना कुछ तो आएगा ही। चैतन्य के नेतृत्व में नवद्वीप में जो वैष्णव समूह संगठित हुए थे उनमें जातिगत विचार नहीं था, कोई जाति से लेना देना नहीं था। चैतन्य घर घर जाकर नृत्य गीत का व्यवस्था करवाया और उसके साथ ही विशाल शोभा यात्रा निकालकर नगर कीर्तन भी व्यवस्था किया। तो घर घर जाकर वो गीत गाते थे कृष्ण जी के नाम पर, हरे राम हरे कृष्णा। तो वो पूरा हर तरफ घूमते थे, तो छोटा हो या बड़ा सबके पास जाते थे। चैतन्य स्वयं उच्च वर्ण के ब्राह्मण होने के बावजूद विभिन्न भेदों को लोगों को तथाकथित निम्न जाति के लोगों को के साथ व्यक्तिगत संपर्क तैयार किए थे। तो चैतन्य जी ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, सभी जातियों को एक समान मानते थे और छोटी जाति को भी उनके साथ कालता नाचते रहते थे। ठीक है, देखिए जैसे फोटो में देख सकते हैं। नवद्वीप के काजी को जो कीर्तन विरोधी थे उन्हें भी तर्क से चैतन्य ने पराजित किया। नवद्वीप में एक काजी था, तो काजी हुआ करता था। ठीक है, उसको भी श्री कृष्ण ने तर्क वितर्क में उनको पराजित में हरा दिए थे। भक्ति साधक सभी साधारण लोगों की भाषा अर्थात जन भाषा में प्रचार किया करते थे। तो सभी लोग को जन भाषा में, अपना भाषा में एक तरह से प्रचलित करता है पूरा विष्णु जी के बारे में या कृष्ण जी के बारे में साधारण भाषा में प्रचार करते थे। मुगल चित्रकला की उन्नति का मुगल बादशाह की भूमिका क्या थी, ये भी देखिएगा। मुगल चित्रकला की उन्नति का मुगल बादशाह की भूमिका महत्वपूर्ण थी। पुस्तकों में चित्र बनाने का एवं सजाने की प्रथा सम्राट बाबर के समय से ही थी। इस क्रम में हुमायूं बहुत ही आगे था। ईरान और अफगानिस्तान में रहते समय उन्होंने अब्दुस समाद और मीर सईदी अली का कार्य देखा था। इन कारीगरों को लेकर दिल्ली में एक मुगल कारखाना खोला था। उस कारखाने की पुस्तकों में अपूर्व सुंदर हस्तलेखनी और अलंकार द्वारा सजाया जाता था। यह पूरी तरह से अकबर का समय पूरा हुआ। इसके कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे रोजनामा, नल दमयंती एवं जाफरनामा। तो इस तरह से आपको मुगल काल में आपको बदलाना है तस्वीर, चित्रकला किस तरह फेमस थी। फिर है मध्य युग में भारत के किस तरह फारसी भाषा का प्रयोग और लोकप्रियता बढ़ी, उसका विश्लेषण करें, ये भी याद रखिएगा। और ये पूरा वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ये पसंद आए तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो एक कथन है और कथन के किनारे कौन सा सही कथन है, तो आपको यहाँ पर आंसर दे दिया गया। ठीक है, उस तरह से देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।